नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, राजस्थान में अभी कल परसों से अगर आप देख रहे हो तो पहले तक कोई भर्ती नहीं दिखाई दे रही थी और कल परसों से जैसे बाढ़ सी आ गई है। और राजस्थान स्टेट वाले बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि लगातार वो वेट कर रहे थे कि कब आएगी कब आएगी। ये कहा जा रहा था कि ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आएगी, लेकिन बहुत वेट करते 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 उनको नोटिफिकेशंस की बौछार, जैसे मैं कहूँगा कि कर दी थी। परसों शॉर्ट नोटिफिकेशन की और आज जो हम देख रहे हैं वो कल शॉर्ट नोटिफिकेशंस की, और आज देख रहे हैं तो फुल नोटिफिकेशंस भी सबके आ चुके हैं। और एक संपूर्ण जानकारी है। आज जो मैं वीडियो बनाने आया हूं वो जेल प्रहरी को लेकर के आया हूं। और जेल प्रहरी यूपी के अंदर जेल वार्डर जो भर्ती होती है, और यूपी जैसे बड़े स्टेट में भी ये 4-5 हजार 6 हजार तक वैकेंसीज आती हैं। हालांकि राजस्थान में वैकेंसीज कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन फिलहाल उन्होंने 800 दी हैं। कम ज़्यादा है, कैसी है, ये बहुत बात मैटर नहीं करती, लेकिन ये राजस्थान वाले बच्चों के लिए ही है। क्या अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए हैं? इसमें बच्चे अदर स्टेट वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नॉन सीईटी है, सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें इस बात को लेकर के बच्चों में बहुत खुशी है, ठीक है, कि ओपन कंपटीशन है सभी के लिए। बच्चे, ये जो है जो पिछले कुछ दिनों में, यानी आज के न्यूज़पेपर में खबर है 76,617 भर्ती निकाली हैं, जिनके नोटिफिकेशंस लगातार जारी हो रहे हैं। जैसे सबसे ज्यादा भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, जो 52,000 है, जिसका मैं इसके बाद, इस वीडियो के बाद नोटिफिकेशन करूंगा। 52,000 जो है वैकेंसीज किसी एक स्टेट में किसी भी विभाग में आना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर हम देखें तो ये जो प्रहरी है ये 803 है, और इन्होंने टोटल सबका ब्यौरा दिया है। संविदा चिकित्सा, लाइब्रेरियन, सर्वेयर, ये हर चीज के, पशुधन सहायक, वाहन चालक, परिचालक, इन सब पे मैं जो बड़ी बड़ी वैकेंसीज है सब पे एक वीडियो कर दूंगा, ठीक है। और आरडब्ल्यू आपके साथ या किस तरीके से साथ देगा, किस चीज का बैच आएगा इस जेल वार्डर का, तो मैं इसकी इंफॉर्मेशन भी दूंगा कि आरडब्ल्यू जेल वार्डर और आपकी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, इन दोनों का एक कंबाइंड बैच ला रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों में कॉमन बच्चा होगा, तो वो अलग अलग बैच क्यों खरीदे। तो जेल प्रहरी और जो आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, 52,000 वैकेंसी और 800 ये, इन दोनों के लिए कंबाइंड बैच लेकर के आएंगे, जिसमें दोनों की हम तैयारी कराएंगे। हालांकि सब्जेक्ट्स अलग अलग है, पर बच्चा चूंकि दोनों ही एग्जाम देगा तो वो दोनों की तैयारी अब से करके चल सकता है, ठीक है। मैं वो सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराऊंगा जो दोनों में आएंगे, ठीक है। अब बच्चे बात कर लेते हैं कि भाई इस नोटिफिकेशन का कि कौन कौन इसको फॉर्म को भर पाएंगे, और किस तरह की नौकरी है, कितनी तनख्वाह, और कैसे कैसे कितनी वैकेंसी कहां कहां आई है, इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको अभी पढ़ के बता देता हूं। बच्चे, प्रहरी पद का नाम है प्रहरी। 759 जो वैकेंसी है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में है। गैर अनुसूचित क्षेत्र, राजस्थान ने कुछ अनुसूचित क्षेत्र बनाए हुए हैं, उनके लिए कुछ रिजर्व्ड वैकेंसीज रख देते हैं। पर ये ओपन जो सभी क्षेत्रों के लिए वो 759 वैकेंसी, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 44 वैकेंसी है। और ये नहीं है कि एससी के लिए है, नहीं नहीं, अनुसूचित कुछ क्षेत्रों को भी अनुसूचित किया हुआ है, ठीक है। तो टोटल 803 वैकेंसीज इस तरह से बनी हुई हैं। और ये वैकेंसी अगर आप देखो कि जयपुर मंडल में, मंडल वाइज दिया है कि जयपुर मंडल में, यानी मुझे अगर आप लगना चाहो, ये प्रेफरेंस मंडल वाइज भी फॉर्म के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी कि आप कौन से मंडल में नौकरी लेना चाहते हो। तो राजस्थान में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जिस भी मंडल में लेनी है आप प्रीफर कर सकते हो। हमारे यूपी में क्या है कि वो अपनी मर्जी से देंगे आपको यूपी में कहीं भी। तो यहां जैसे जयपुर में, भरतपुर में, जोधपुर में, तो किस मंडल में कितनी वैकेंसीज हैं वो आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो टोटल ये 803 बैठती है। महिलाओं के लिए भी अलग से रिजर्व है, तो ये बीच में ये सामान्य, ये पुरुषों के लिए हो गई और ये महिलाओं के लिए हो गई। महिलाओं में भी इन्होंने कैटेगरी बांटी हुई है, सामान्य की है, विधवा हैं और परित्यागता हैं। तो ये टोटल 3 लाइन जो है महिलाओं की है, इनमें कैटेगराइजेशन इन्होंने करा हुआ है। ये वाली पुरुषों की है, ये वाली पुरुषों की लाइन है, ठीक है। आगे अगर बताऊं तो टोटल 803 वैकेंसी है ही,
पे लेवल इसका 3 होता है। ये कांस्टेबल लेवल की जॉब होती है, एकदम कांस्टेबल लेवल की। और 18 साल से 26 साल इसमें एज है। पर मैं आपको बताऊं कि भैया 1 साल तो इन्होंने वैसे ही कम कर दिया, क्योंकि इन्होंने 1/1/2026 को मांगी है। तो 26 नहीं है, 25 तक ही एज आप इसको मान के चलो, ठीक है। क्योंकि 1/1/2026 को अगर काउंट करेंगे तो जो आज की डेट में अभी 25 साल का है दिसंबर में, वो भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, क्योंकि वो उस समय 26 से ज्यादा का हो चुका होगा, ठीक है। तो शैक्षणिक योग्यता है 10th पास, केवल 10th पास इन लोगों को चाहिए, ये इसमें योग्यता रखी गई है। और भाई इसमें जो है शुल्क का बड़ा चक्कर है, फीस का। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले इनको ना आपको ओटीआर शुल्क देना होगा इस फॉर्म को भरने से पहले, क्योंकि शुल्क आपको वहां जमा करना है, तब इस फॉर्म को भर पाओगे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यूपी में भी चला हुआ है, इसमें कोई बात ही नहीं है। और जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से, नेट बैंकिंग के, एटीएम के, डेबिट कार्ड के, इनके माध्यम से आप इस शुल्क को जमा करा पाओगे। फॉर्म आपके 24 दिसंबर को आएंगे और 22 जनवरी इस फॉर्म की लास्ट डेट होगी। फॉर्म कैसे भरें, जब फॉर्म आ जाएंगे तो उस टाइम मंडल की प्रेफरेंस कैसे कैसे होगी, ये सब कुछ हम बताने के लिए तैयार हैं आपको। इस समय हम 2 चैनल पे लाइव हैं, RWA स्टेट एग्जाम और RWA का जो मेन चैनल है रोजगार विधांकित, हम दोनों चैनल पे ये वीडियो लाइव करे हुए हैं। तो जो RWA स्टेट एग्जाम पे मैंने इसलिए किया हुआ है कि जिसकी जितनी भी क्लासेस चलेंगी, तो जो बच्चे यहाँ मेन चैनल पर हैं तो RWA स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान की टोटल क्लासेस उस पर होने वाली हैं, ठीक है। तो ये भर्तियां बहुत सारी हैं और स्टेट एग्जाम आपके RWA ने बनाया है, वो इसलिए बनाया कि हम हर राजस्थानी बच्चे का हेल्प कर पाए और बहुत सस्ते में कर पाए या फ्री में कर पाए, ये हमारी कोशिश है। क्योंकि राजस्थान के बच्चों की लगातार शिकायत थी कि जो अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑनलाइन भी हों, कि वो सर बहुत महंगे हैं, वो अफोर्डेबल प्राइस में है ही नहीं। हमारे यूपी में और बिहार में तो बहुत सस्ते हैं, लेकिन राजस्थान में आप देखोगे तो काफ़ी महंगी फीस होती है लोगों की जो अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर फीस भी रखेंगे तो बहुत बहुत लो प्राइस और या फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलने वाली हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं ये फीस कितनी देनी होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी की क्रीम लेयर्स या अति पिछड़ा वर्ग की क्रीम लेयर से हैं, क्रीम लेयर में तो बहुत ही कम लोग होते होंगे, तो वो 600 रुपए देंगे, ठीक है। और बाकी आप नॉन क्रीम लेयर में हैं या एससी हैं, एसटी हैं, एमबीसी हैं, ओबीसी हैं, वो सब 400 रुपए देंगे, ठीक है। क्लियर और क्लियर, हाँ, ये सारी चीजें अब आपको एक आपके सामने, महिला पुरुषों की सेम फीस ही यहां लगेगी, जो जिस कैटेगरी में आ रही है उस हिसाब से उसकी फीस उन्होंने तय कर दी है। एक और बात है कि जो अदर स्टेट के बच्चे, इन्होंने साफ बोल दिया है कि राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से के मूल निवासी हैं, उनको हम उनकी जाति का फायदा नहीं देंगे, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, चाहे ओबीसी से हो, किसी से भी हो, वो यहां पर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ही माना जाएगा। अर्थात ऐसे अभ्यर्थियों को, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क ही जमा करना है, अर्थात आपको फीस भी 600 ही देनी होगी अगर आप किसी अदर स्टेट से राजस्थान की इस वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो, ठीक है। भाई यूपी की पुलिस की वैकेंसी में भी तो राजस्थान वालों ने बहुत फॉर्म भरे थे, यूपी वाले भी भर सकते हैं, ऐसे हर स्टेट ओपन है। बिहार पुलिस में भी यूपी वालों ने फॉर्म भरे थे, कुछ राजस्थान वालों ने भी भरे होंगे, इसलिए बिहार वाले भी यहां फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म सब भर सकते हैं, सबके लिए ओपन है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, भाई ये जो एज है इन्होंने मांगी 1 जनवरी 2026 को, 18 से 26 साल, ये किस हिसाब से इन्होंने मांगी है मुझे समझ नहीं आया कि यार 1 जनवरी 2026 को मांगना अपने आप में थोड़ा सा तो ऐसा लगता है कि यार ऐसे क्यों कर सकता है कोई, जबकि फॉर्म आ रहे हैं आपके अभी दिसंबर में, तो 1 जनवरी 2025 को मांग ली जाती। पर भाई स्टेट है, अपनी चलाते हैं, तो इसलिए यहां बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। आगे अगर बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए या ओबीसी, इन सब के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए भी 5 साल की छूट है। और देखिए पुरुषों के लिए एज है 18 से 26, महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी में भी 18 से 31 हो गई।
और जो ओबीसी SC ST की महिलाएं हैं उनके लिए तो 10 साल की छूट है, 26 + 10 यानी 36 साल तक वो इस फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है, क्लियर। आगे अगर बात करते हैं भाई पात्रता की, पात्रता क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल आप 10th पास होने चाहिए और साथ में राजस्थान की संस्कृति का व्यवहारिक, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है आपको। और भाई देखो, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान का सर्टिफिकेट तो मांगा नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो राजस्थान की संस्कृति को जानते हो, क्योंकि वहां खुद 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप अपने आप ही जान जाओगे, तो वो ज्ञान आपको वहां हो जाएगा। दूसरा, हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान आपको होगा ही कि भाई हिंदी में ही सारे काम होते हैं राजस्थान में। आगे बात कर लेते हैं मैट्रिक्स लेवल 3, ये पेमेंट होगी, तो मतलब ये आपकी सैलरी होगी। और पे मैट्रिक्स लेवल 3 ये सबका एक स्टैंडर्ड है, जैसे 21,700 बेसिक होती है, फिर उस पर DA लगता है, तो वो सारी जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ आराम से आप 35 से 40 हजार के आसपास सैलरी बना पाते हैं। तो ये वो सैलरी है जिस पे आप काम करेंगे लगभग। ठीक है, और जब तक आप ज्वाइनिंग करोगे तो हो सकता है DA और भी बढ़ जाए, 60 तक भी पहुंच जाए, तो फिर ये सैलरी 40 क्रॉस भी कर सकती है उस टाइम तक। चलो, तो यहां पर इन्होंने बताया सबसे पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद देखो ये लिख रहा है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या के 10 गुना तक सफल जो अभ्यर्थी रहेंगे उनका फिजिकल कराया जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर 800 रिक्तियां हैं तो एग्जाम में सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मुझे 8000 में आना है, तो 8000 बच्चों का फिजिकल कराया जाएगा। उस फिजिकल में वैसे तो इन्होंने बोला है कि फिजिकल वैसे तो अहरकारी होगा और जो है अहर्ता प्राप्त करनी अनिवार्य होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में, ये बात यहां लिखी है। लेकिन उन्होंने बोला है कि 100 में से 50 अंक पे ही हम अहरकारी मान लेंगे उसको, है ना, अर्जित किए जाएंगे, इतने प्राप्त करना जरूरी होगा। पर ऐसा कहीं नहीं दिया है कि ये 100 अंक जुड़ेंगे भी इन परीक्षा के अंकों में। ठीक है, चलो, तो पुरुष अभ्यर्थी 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में कंप्लीट करे, महिला अभ्यर्थी 5 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में कंप्लीट करना है। तो दौड़ के लिए ठीक ठाक समय भी है, जैसे SSC GD में देखते हैं तो 25 मिनट में 24 मिनट में 5 किलोमीटर होती है, तो उससे 1 मिनट फालतू मिल रहा है। यूपी में 25 मिनट में 4800 मीटर होती है। ठीक है, तो सबका अलग अलग है। और जहां पर PET के लिए सम्मिलित होने वाले राजकीय, देखिए इन्होंने एक बात और बोली है कि जब आप एग्जाम से फिजिकल में जाएंगे तो उस टाइम आपको एक सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा डॉक्टर से कि आप फिजिकल देने के लिए फिट हैं भी या नहीं है। कभी पता लगे कि वहीं पे आप, जैसे झारखंड में केस हुआ था, बहुत सारे बच्चे मतलब वहां पर उनकी डेथ हो गई, दुखद घटना हुई, तो ऐसी कोई घटना फिर से ना हो, इस वजह से पॉइंट लगा दिया। हो सकता है आगे और भी स्टेट्स इसको अपनाएं कि भाई एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले आओ कि आप मतलब दौड़ने के काबिल भी हो या नहीं हो, फिट हो कि नहीं हो। और गर्भवती महिलाओं के लिए ये हर जगह ही होता है कि भाई गर्भवती अगर महिला है तो उसको दौड़ने की सलाह नहीं दी जाती, और उसने डिक्लेयर कर दिया है तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स लगा दे, और उसकी जब डिलीवरी हो जाएगी तो डिलीवरी के 2 माह के अंदर उसे एप्लीकेशन देनी होगी कि मेरी डिलीवरी हो गई है, फिर एक डेट लेके आनी होगी, 2 महीने के अंदर इन्फॉर्म करना होगा। फिर वो डेट हो सकता है 4 महीने बाद की दे, 6 महीने बाद की दे, तो 2 महीने बाद आप इन्फॉर्म करके आ जाइएगा, 2 महीने के अंदर अंदर जब डिलीवरी हो जाए। तो ये बात यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, अब यहां पर क्या है भाई, ये तो दौड़ बता दी। क्या क्या होगा फिजिकल में? दौड़ होगा, हाइट होगी, चेस्ट होगी, लड़कियों का वजन होगा चेस्ट की जगह। तो जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है, और जो चेस्ट है वो 81 से 86 सेंटीमीटर है पुरुष अभ्यर्थी। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है और 47.5 किलोग्राम वजन है। ये न्यूनतम वेट है, इसमें कुछ महिलाएं बाहर होती हैं भाई, इसको ध्यान रखना। तो यानी महिलाओं का 47.5 किलो कम से कम वेट चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और हाइट में छूट कुछ पर्वतीय इलाके वगैरह से कुछ दे भी जाती है, 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। गढ़वाली है, गोरखा है, क्योंकि अदर स्टेट भी तो अप्लाई करेंगे। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर तक की छूट है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। SC ST को 5 सेंटीमीटर की और भी छूट है। ठीक है,
तो और गोरखागढ़ वालियों को उनके 158 सेंटीमीटर तक भी हाइट चल जाएगी लड़कों की। चलो अब अगर बात करते हैं कि भाई देखो यहां पर जो मेडिकल का स्टैंडर्ड है, फिजिकल का मैंने आपको ऑलमोस्ट समझा दिया है। हालांकि ये कह रहे हैं कि जब आप फिजिकल देने जाएंगे, नापतोल करवाएंगे, नापतोल से संतुष्ट नहीं है तो 500 रुपए उसी टाइम देना, एक बार और नाप देंगे आपका, ठीक है। और ये 500 रुपए इसलिए रखा है कि बहुत सारी भीड़ ना आ जाए कि मेरा दोबारा नापो, फेल होकर हर कोई चाहता है कि मेरा दोबारा नापे, तो कह रहे हैं 500 रुपए का शुल्क दो तो कुछ कम होंगे उससे, ये रसीद बनेगी और फिर वहीं पे चेक करवा लो अपनी संतुष्टि के लिए। तो जो सीनियर बोर्ड मेंबर्स हैं वो फिर आपकी हाइट चेक कर देगा, फिर वो अंतिम होगी, ठीक है। और जो देखिए दूरदृष्टि दोष या निकट की दृष्टि मतलब कितना चाहिए उनको, तो 6x6 बिना चश्मे के, और खराब है 6x60, तो 6x60 तक भी चला लेंगे लेकिन चश्मे सहित, फिर चश्मे के साथ आपकी 6x6 जरूर आनी चाहिए, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। और निकट की जो है वो J5 ये अपना उसका पैमाना होता है निकट वाली का। कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगी, तो ये भी इन्होंने दिया है। अब परीक्षा कब होगी? परीक्षा का आयोजन बच्चों 9 अप्रैल, 10 अप्रैल और 12 अप्रैल को किया जाएगा। यानी आज से अगर आप देखें तो आपके पास 3.5 महीने बैठते हैं, तो 3.5 महीने आपकी परीक्षा के लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि जिस तरह का सिलेबस है आप आराम से कंप्लीट भी कर पाओगे। लेकिन आप अगर कहो कि मैं एकदम जीरो से शुरुआत करूं तो क्या मैं कर पाऊंगा, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सिलेबस पर डिपेंड करता है। सिलेबस क्या है वो अभी मैं बात कर रहा हूं। तो बच्चे कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, तो सीबीटी है ना, तो जितने बच्चे हैं उनका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और एक से ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी अपनाया जाएगा। अब एग्जाम में देख लो क्या क्या आएगा। एग्जाम में अगर हम देखते हैं तो ये रीजनिंग वर्ड आप जानते होंगे, रीजनिंग 45 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वेटेज है तो वो रीजनिंग का है। और सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं समय सामयिकी। सामान्य ज्ञान इंडिया जी के, इंडिया से ऑल ओवर जो आप जीएस पढ़ते हैं, और विज्ञान, विज्ञान तो इंडिया का हो, राजस्थान का एक सही रहेगा, और करंट अफेयर्स, और सामाजिक विज्ञान ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आ जाता है। तो कुल मिला के जीएस जो है वो 25 क्वेश्चन आएंगे, और जो राजस्थान की जीएस है वो 30 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, तो उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन 4 अंक का है, यानी क्वेश्चन 100 ही होंगे, हर क्वेश्चन 4 अंक का है, तो इसलिए 400 नंबर हो गए। 2 घंटे का पेपर होगा, 400 में से आपकी मेरिट बनेगी। और भाई साहब 36% लाना जरूरी है, यानी 144 अंक लाने आवश्यक हैं। 400 का 36% 144 बनेगा। अगर इससे कम है तो भाई हम कट ऑफ डाउन नहीं करेंगे, चाहे हमें 800 लोग मिले या ना मिले, यह मतलब है इस बात का। पर कट ऑफ तो भाई 70% से भी ऊपर जाती है, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, ठीक है। पर इन्होंने बता दिया है कि हमने पेपर इतना हार्ड बना दिया और फिर आप ये उम्मीद करने लगो कि 36% से नीचे ले आओ, तो नहीं होगा ऐसा, ये इन्होंने बोला है। हालांकि 10th बेस का ही सिलेबस हम पूछेंगे, इन्होंने बोला है। नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन का 1 अंक काटेंगे, मिलेगा कितना 4, कटेगा कितना 1, तो कितने की हो गई नेगेटिव मार्किंग 1/4 की। जहां 1 मिलता है वहां कटता है 0.25 या 1/4 नंबर, तो इसलिए वो 1/4 की समझ में ज्यादा आती है आपको। तो 4 मिलेंगे, 1 कटेगा, तो 1/4 की नेगेटिव है। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई सारी बात। अब अगर हम 2 घंटे का है, 100 प्रश्न है, तो समय भी काफी है, पर्याप्त है। अब बात करते हैं बच्चे, 5 ऑप्शन आएंगे। अगर देखिए पेपर ओएमआर बेस्ड हुआ, वैसे तो ये सीबीटी कर रहे हैं, फिर ये 5 ऑप्शन किस हिसाब से दे रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है ना। वो कह रहा है कि नीले बॉल पेन से ही आपको अपना पेपर भरना होगा, अपनी उत्तर पुस्तिका भरनी होगी। अगर पेपर ओएमआर पे होता है तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर ही सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो फिर तो ये बात ही नहीं है। तो 5वां ऑप्शन उन्होंने बोला है, ई ऑप्शन सिर्फ तब भरना है यानी जब आपको प्रश्न नहीं आता, यानी जो इसमें नहीं आता वो भी भरना होगा। हाँ, वो भी भरना होगा। कई बार क्या है, बच्चे कॉपी खाली छोड़ के आ जाते हैं कि कॉपी निकलवाएंगे वहां से और भरवा लेंगे पैसे देके, तो इस करप्शन को रोकने के लिए ये चीज की गई है, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था, इस वजह से बहुत स्टेट्स ने इसको अपनाया है। तो
ई ऑप्शन भरना अनिवार्य होगा अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन अगर आप नहीं भरोगे तो वो कह रहा है कि अगर 10% से ज्यादा प्रश्नों में आपने नहीं भरा तो फिर आपकी कॉपी चेक नहीं करेंगे, आप 0 मार्किंग में हो। लेकिन अगर 10% से कम में भी भर दिया है तो हम आपके 1/3 अंक के हिसाब से प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाएंगे हर प्रश्न के। भाई देख लो, ये नुकसान होगा आपको। हर प्रश्न के 1/3 अंकों को घटाया जाएगा, यानी आपको 100 के 100 प्रश्नों में कुछ ना कुछ भरना है अगर आपको अपने अंक कटने से बचाना है तो। ठीक है, और जो नहीं आता फिर उसका क्या करेंगे? जो नहीं आता उसमें ही भरो, तो आपका फिर क्या होगा? वो यही माना जाएगा इसको ये आता नहीं है, उस पर कटेगा कुछ नहीं, नेगेटिव में नहीं जाएगा वो। इवन नहीं भरोगे तो 1/3 की नेगेटिव में जाएगा, 1/3 अंक कटेगा मतलब। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ गई है सारी बातें। और ये बात जो मैं लिखी थी इसमें वो सारी बातें मैंने बता दी, पर ये केस में तभी है जब आपका OMR सीट पर पेपर लिया जाता है तो। ठीक है, अब अगर हम देखें कि भाई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो भाई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ये समझा रखी है, कैसे कैसे आपको ऑनलाइन करना है, कहां कहां जाना है। तो वो ये पेज है, इसको आप देख लीजिए, फॉर्म भरोगे तभी ज्यादा समझ में आएगा, तो हम भर के तब बता भी देंगे आपको। अब बात है कि फोटोग्राफ कैसा लगाना है, ये हम फॉर्म भरते टाइम भी आपको बता देंगे, पर ये बता दूं कभी कोई तब ना देखे। सफेद और हल्के, पहले ही फॉर्म फोटो खिंचवा लेना, सफेद और हल्के रंग की पृष्ठभूमि हो, पीछे पीछे जो बैकग्राउंड है फोटो के वो सफेद हो या हल्का कलर हो कोई भी, और 1 माह पुराना ही फोटो हो, बहुत ज्यादा ना हो। फोटो और हस्ताक्षर वो स्पष्ट नहीं होंगे तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, ये बताया है। फोटो में ऐसा ना हो कि आपका चेहरा इतना सारा है, बहुत दूर से ले लिया और बाकी पूरा शरीर दिखा दिया, तो 50% हिस्से में कम से कम चेहरा होना चाहिए फोटो में। ठीक है, तो फोटो में आवेदक का चेहरा और सिर पर कभी किसी भी कपड़े, छाया या बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। बाल इतने बढ़ा रखे वो सब नहीं चलेगा, या कि कैप रख लिया वो सब मत करना। ठीक है, और आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए, आंख भी, नाक भी और ठोड़ी भी, कान तो दिखते ही नहीं कई बार। चलो, यदि आप चश्मा पहनते हैं, ये वाला त्योर वाला जिसको कहते हैं आई साइड वाला, तो पहनकर खिंचवा सकते हैं फोटो, लेकिन उसमें फ्लैश नहीं आनी चाहिए कि एकदम लाइट पड़ रही है। ठीक है, तो वो बोला है। और काला धूप वाला चश्मा पहन के आप फोटो नहीं लगाएंगे। ठीक है, और ये सब कंडीशन है कि इतने 50 KB से 100 KB का बीच का फोटो हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि RWS के लिए क्या करेगा, कैसे तैयारी करवाएगा, वो मैं बता रहा हूं बच्चों। हम राजस्थान जेल प्रहरी, और आपको मालूम होगा 52,000 वैकेंसी आई हैं इसमें, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 52,000। तो इन दोनों का मिलाकर के हम वीरभूमि बैच लेकर के आए हैं, वीरभूमि। और भाई वीरभूमि है राजस्थान की, तो वीरों की भूमि रही है, तो इससे बढ़िया नाम मेरे को नहीं लगा। तो ये पूरी टीम है राजस्थान की टीम RWA की, बिल्कुल हम पूरी टीम के साथ रेगुलर टच में रहते हैं कि बच्चों की क्या समस्याएं चल रही हैं उसको हम सुनते रहते हैं और उसका सॉल्यूशन भी करवाते हैं। इस पे आप ये ना सोचें कि सर ये टीम है, इसमें कुछ नए चेहरे हैं, इनको कुछ को हम नहीं जानते हैं। आप बस इतना जान लो कि ये RWA की टीम है, आपको इस पे भरोसा करना है, तो आप अंकित भाटी पे भरोसा कर रहे हो। ठीक है, और अब आपकी कोई भी बात होगी, कोई भी चीज होगी, तो मैं सुनूंगा उसको डायरेक्टली, चाहे आप ग्रुप कैसे सुनोगे सर आप हमारी बात, ये डाउट आएगा तो हमने एक डाउट ग्रुप भी बनाते हैं। जब भी बैच आप परचेज करते हो तो डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, बैच के अंदर ही मिलता है वो आपको। उसमें आप टीचर को टैग करके अपनी बात भी रख सकते हो कि भाई मेरे को चीज ये समझ में नहीं आ रही है, टीचर ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। एक दिन में 2 डाउट्स हमने उसमें सुविधा दे रखी है, इससे ज्यादा नहीं पूछ पाओगे। ठीक है, क्योंकि फिर तो हाय और गुड मॉर्निंग ही होती है अगर इससे ज्यादा हम देंगे तो। भाई देखो, फ्री में हम प्रैक्टिस सेट वगैरह चलाएंगे, क्योंकि देखिए ये क्या है, एप्लीकेशन पे बच्चे एक नियमित तरीके से आप पढ़ पाते हो, और बहुत सस्ती फीस हम लोग रखते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं। तो मैं फ्री भी रख दूंगा, पर फ्री की वैल्यू नहीं होती, ये मैं देख चुका हूं, मैंने हरियाणा में भी देखा है। ठीक है, पर सोचते फिर बच्चे की सर एप्लीकेशन में होता तो ज्यादा अच्छा रहता, फिर वहां ऐड नहीं आते हैं, ये नहीं आते, वो नहीं आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे फिर PDF लेने में आसानी है, हर क्लास की PDF वगैरह आपको नियमित रूप से मिलती रहेगी, वो बहुत आसान चीज है। अगर आपको एक परफेक्ट बैच मिल जाए
एक बिल्कुल एक अच्छे टीचर्स के साथ, तो आपको वो बहुत फीस कभी दुखती नहीं है और कभी ज्यादा भी नहीं लगेगी। अगर ये नौकरी इतने पैसे में मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है आपके लिए, वो हमारा प्रयास है। 799 इसकी फीस है और ये होगी भी कब, डेमो के बाद 799 ही रहेगी। डेमो तक आपको लगे कि नहीं पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे टीचर्स कैसे नहीं है, तो डेमो तक हम एक ऑफर रखते हैं, आज भी खरीदोगे या डेमो तक कभी भी खरीदोगे तो कूपन कोड में RAJ लिख देना राजस्थान, ये 800 रुपए का बैच मात्र 640 का हो जाएगा, 20% तुरंत ऑफ है। अब 640 में आपको अगर 2 भर्तियों की अगर तैयारी मिल रही है, राजस्थान जेल प्रहरी की भी और चतुर्थ श्रेणी की भी, तो फिर ये बुरा नहीं है। इतना खर्च कर सकते हो, 52,000 में से एक सीट या इन 800 में से एक सीट लेनी है। कंप्लीट सिलेबस होगा, आपके एग्जाम तक रहेगा बैच, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो ये बैच कब से परचेज कर सकते हैं, आज से ही कर सकते हो। 23 दिसंबर को पहली क्लास इस पे होगी, क्लास स्टार्ट होंगी 23 दिसंबर से। 23, 24, 25 ये तीनों क्लास फ्री हैं सबके लिए डेमो के रूप में। ठीक है, 26 से सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे होंगी। ठीक है बच्चों, तो 23 तारीख से आप देख करके टीचर्स को तसल्ली से तब लेना, अभी जरूरत नहीं है। आप कहो नहीं पता नहीं कैसे होंगे टीचर्स, आप देख लेना भाई, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड बाद में देख सकते हो। डाउट ग्रुप जिसकी मैं बात कर रहा था, हर क्लास के नोट्स आपको मिलेंगे। हर संडे हम कोशिश करेंगे कि